हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीके की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 12th का न्यू चैप्टर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्लास 12th के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर लिए। मेंटल वाला चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट वी डिस्कस द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू यूनिट विच इज द उसकी न्यू यूनिट की जो सबसे पहला चैप्टर आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। ठीक, तो देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्या होता है। देखो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से कॉमन डिजीज एक ह्यूमंस के अंदर होती है। इम्यूनिटी क्या होता है, एड्स क्या होता है, कैंसर और ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो दैट विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर वो दो टर्म आ रही है, एक तो हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर कोई भी पर्सन अगर इन तीनों स्टेट में अगर अच्छा है, फिजिकल मेंटल एंड सोशल में, तो वो इंसान क्या है, हेल्दी है। ठीक है, तो इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, फिजिकल मतलब क्या हो गया यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल। फिजिकल मतलब क्या होता है, बॉडी फिटनेस। ठीक है, अगर उसकी बॉडी क्या है, फिट है, बॉडी के अंदर कोई डिजीज नहीं है, बॉडी फिट है, तो क्या है, वो फिजिकली हेल्दी है। ठीक है, मेंटल मतलब क्या होगा, वो मेंटल के मतलब क्या है कि कोई भी प्रकार का उसको स्ट्रेस नहीं है, वो इंसान क्या है, रिलैक्स है। ठीक है, तो वो मेंटली फिट है। ठीक है, और लास्ट कौन सा आ गया हमारा, सोशल। और सोशल वेलबींग मतलब क्या है कि उसका जो एनवायरमेंट है वो क्या हो, क्लीन हो। ठीक है, मॉस्किटो फ्री हो, उसके अंदर कोई भी प्रकार के क्या है, मच्छर वगैरह, इसी से मॉस्किटो ब्रीडिंग वगैरह ना हो। ठीक है, तो कोई भी पर्सन हेल्दी कब कहा जाता है, व्हेन द पर्सन इज फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेलबींग। फिजिकल मतलब क्या होता है, बॉडी फिटनेस। मेंटल क्या होता है, स्ट्रेस वगैरह ना हो। और सोशल वेलबींग मतलब क्या है कि इंसान का जो सराउंडिंग है वो क्लीन हो और अच्छा हो, ग्रीनरी से भरा हो। क्लियर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ। ठीक है, तो इंसान को हेल्दी होने के लिए इन तीनों स्टेट के अंदर होना अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो हेल्दी होने की सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द गुड हेल्थ। यू नो दैट अगर हमारे पास एक अच्छी हेल्थ होगी, अगर हम फिजिकली मेंटली सोशली अच्छे होंगे, तो हम अपना काम कैसे करेंगे, विद द फुल पोटेंशियल। अपना काम हम बिल्कुल फुल पोटेंशियल के साथ करेंगे, जितनी भी हमारी अच्छी लिमिट है करने की, उस लिमिट से हम काम करेंगे। द पर्सन विद हैविंग द गुड हेल्थ विल डू द वर्क विद द फुल पोटेंशियल। ठीक है, तो उसका काम कैसा होगा, प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, और वो प्रोडक्टिव वर्क क्या होगा, इन लेस टाइम के अंदर डेवलप होगा, है ना। और उसका सराउंडिंग किसके साथ होगा, फिर गुड पीपल के साथ होगा, क्योंकि हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छे लोग कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, और अच्छा फील होगा फिर। और हमें पता है क्योट हम शुरू से बढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ से ही वेल्थ है, हेल्थ से ही मनी है। ठीक है, अगर हेल्थ अगर हमारी अच्छी नहीं होगी तो हम काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हम वेल्दी नहीं होंगे। ठीक है, वी विल नॉट एबल टू अर्न मोर मनी। ये नहीं है, तो हेल्थ का जुड़ाव किसके साथ होता है, हमारी वेल्थ के साथ होता है। ठीक है, अगर हम हेल्दी होंगे तो हम वेल्दी भी होंगे। ये ना ये। और हेल्दी होने के लिए हमें पता है कि क्या होना चाहिए, द पर्सन मस्ट बी फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब देखो डिजीज फ्री और हेल्दी में क्या फर्क होता है ना। हेल्दी तो मैं समझ में आया क्या, कि द पर्सन विच आर गुड इन द फिजिकल मेंटल एंड सोशल इज द हेल्दी। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेल्दी एंड डिजीज फ्री। हेल्दी डिजीज फ्री में क्या फर्क होता है। देखो जो डिजीज फ्री पर्सन है वो हेल्दी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, पर जो हेल्दी पर्सन होगा वो डिजीज फ्री जरूर होगा, है ना। तो डिजीज फ्री मतलब क्या है, डिजीज फ्री मतलब क्या है, लैक ऑफ डिजीज, कि उसको कोई भी बीमारी नहीं है। लैक ऑफ डिजीज, इट मीन व्हाट, कि वो फिजिकली फिट है। अगर बीमारी नहीं है तो यानी कि उसकी बॉडी अच्छे से काम करे, वो फिजिकली फिट है। बट जरूरी नहीं कि वो मेंटली भी फिट हो सकता है उसको स्ट्रेस वगैरह हो, मेंटली वो फिट ना हो, या फिर सोशल एनवायरनमेंट ठीक ना हो, है ना। तो डिजीज फ्री मतलब क्या होता है कि उसको कोई डिजीज नहीं है, यानी कि वो फिजिकली फिट है। एक ही पैरामीटर में वो फिट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है उसके बाकी के दो पैरामीटर ठीक ना हो, ना। तो डिजीज फ्री पर्सन जो है वो हेल्दी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, बट जो हेल्दी पर्सन होगा, तो हेल्दी पर्सन के अंदर तो तीन डायमेंशन छुपी हुई है, फिजिकल मेंटल एंड सोशल। जब वो तीनों में अच्छा होगा तभी वो हेल्दी है। और हेल्दी पर्सन है तो वो डिजीज फ्री होगा ही होगा। ठीक है, तो डिजीज फ्री पर्सन मे और मे नॉट बी हेल्दी, बट द हेल्दी पर्सन मस्ट बी हेल्दी। ये नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया डिजीज फ्री और हेल्दी में। अब देखो हाउ टू मेंटेन द गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, कैसे अपने फिजिकल मेंटल सोशल स्टेट को अच्छा करें। तो बेसिक पैरामीटर्स हमें पता होते हैं अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। सबसे पहले वी शुड डू द गुड लाइफस्टाइल, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फॉलो द गुड लाइफस्टाइल। अगर अच्छा लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, वी मस्ट फॉलो द गुड लाइफस्टाइल। और गुड लाइफस्टाइल के अंदर क्या आ जाता है कि भाई हमें अर्ली मॉर्निंग क्या करना चाहिए, योगा योगा करना चाहिए, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज ये सब करनी चाहिए, है ना। तो योगा करने से क्या होता है, हमारा जो स्पिरिचुअल और फिजिकल डिसिप्लिन बना रहता है। ठीक है, हम शांत रहते हैं, मेडिटेट वगैरह इन सब योगा के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए
क्या किया जाता है? योगा किया जाता है कि माइंड हमारा क्या है, रिलैक्स रहे, ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना हो। ठीक है? दूसरा क्या हो गया, वो फिज़िकल एक्सरसाइज़ की वज़ह से भी क्या होता है, बॉडी की फिटनेस जो होती है एनहांस होती है। हम बॉडी से फिज़िकल एक्सरसाइज़ वग़ैरह करवाएँगे तो हमारी बॉडी की मसल्स वग़ैरह क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है? तो एक अच्छा लाइफ़स्टाइल हमें एक अच्छी हेल्थ की तरफ लेके जाता है ना? और अच्छे लाइफ़स्टाइल के अंदर सबसे पहले कौन आ गया, हमारा योगा और फिज़िकल एक्सरसाइज़। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस डाइट। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट कौन आ गया? बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट क्या है? इट इज़ अ डाइट व्हिच इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। एक ऐसी डाइट जिसमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं इन द राइट अमाउंट। ठीक है? सारे न्यूट्रिएंट कौन-सा आ गया? हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं इन द राइट अमाउंट इज़ द बैलेंस्ड डाइट। ठीक है? बैलेंस डाइट के अंदर हमें क्या-क्या आ गया, जैसे फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन रिच फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑल। ठीक है? तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मेनली अगर अपने लाइफ़स्टाइल का अगर हमने ध्यान रखा, ठीक है? तो हमारी हेल्थ क्या होगी? अच्छी होगी। और अच्छी लाइफ़स्टाइल के अंदर सबसे पहले क्या आ गया? योगा, फिज़िकल एक्सरसाइज़ वगैरह आ गए। योगा, फिज़िकल एक्सरसाइज़ से हमारी मेंटल स्टेट और फिज़िकल स्टेट अच्छी होगी। ठीक है? और साथ में क्या आ गया? वो बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट क्या है? इट इज़ अ डाइट दैट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। ये नहीं है तो ऐसा करने से क्या होगा? हमारी हेल्थ क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है? और साथ में अपना सराउंडिंग्स को हमें क्या रखना है? अपने सराउंडिंग्स को, अपने आस-पास के वातावरण को क्या रखना है? क्लीन रखना है, डिज़ीज़ फ्री रखना है, मॉस्किटो फ्री रखना है। ठीक है? कि भई कहीं पर भी वाटर का स्टैग्नेशन ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, ठीक है? कहीं पर भी कूड़े का जमाव वगैरह ये सब ना हो, तो सराउंडिंग क्लीन रहेगा तो उससे हमारे तीनों स्टेट अच्छे होंगे, तीनों स्टेट अच्छे हैं तो वी विल बी द हेल्थी। ठीक है? अब देखो, कौन-सी चीज़ें जो इंटरफेयर करती है गुड हेल्थ को? वही अगर हमने अपने लाइफ़स्टाइल पे ध्यान नहीं दिया, है ना? बेसिक चीज़ों का मेनली अपने लाइफ़स्टाइल का अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हमारी गुड हेल्थ जो होगी वो इंटरफेयर होगी। वी विल नॉट एबल टू अटेन द गुड हेल्थ, है ना? तो सबसे पहले लैक ऑफ गुड लाइफ़स्टाइल, कि हमारा लेट स्लीप वेक साइकिल है। जल्दी नहीं उठ रहे हैं हम और लेट सो रहे हैं, तो जल्दी ना उठने की वजह से और लेट सोने की वजह से क्या होता है, हमारी पूरी की पूरी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है ना? लेट नाइट हम स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, उससे हमारी आइज़ अफ़ेक्टेड हो रही है, ये सब, ठीक है? तो जल्दी उठना और जल्दी सोना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन कर सकें, ठीक है? और बैड एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट जो है वो हमारा क्लीन नहीं है, ठीक है? वही बहुत ज़्यादा क्या वो मॉस्किटो ब्रीडिंग वगैरह है, वाटर का स्टैग्नेशन है, इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है? और या फिर और अनबैलेंस्ड डाइट हो गया, हम डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हैं, जंक फूड वगैरह हम ईट कर रहे हैं, ठीक है? वी आर ईटिंग द जंक फूड एंड ऑल, ठीक है? और जेनेटिक म्यूटेशन ये अनदर कॉज़ हो गया, इस पे तो ख़ैर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छे से ना रखने की वजह से हमारी हेल्थ जो होती है वो हमसे दूर चली जाती है, हमारी अच्छी हेल्थ हमारे हाथ में नहीं आती है, ठीक है? और अगर हेल्थ अगर अच्छी हाथ में नहीं आएगी तो हमारे पास वेल्थ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है? और अपनी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन रखना चाहिए, सो दैट वी शुड वेक अप अर्ली एंड स्लीप अर्ली, ठीक है? ताकि अपना जो एक अच्छा लाइफ़स्टाइल है वो हम फ़ॉलो कर सकें थ्रू आउट द डे, ठीक है? अब देखो उसके बाद क्या आ गया? तो हेल्थ क्या होता है वो तो हमें क्लियर हो गया। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और हेल्थ को कैसे अच्छा करना है वो भी हमने देख लिया, वो कौन-कौन सी चीज़ें इंटरफेयर करती है वो भी देखा। उसके बाद दूसरी टर्म क्या आ जाती है, डिजीज़। ठीक है? वो डिजीज़ जो ये टर्म है ये 2 वर्ड्स से मिलके बनी होती है, डिस और ईज़। डिस मतलब क्या होता है, लैक, और ईज़ मतलब क्या होता है, कम्फर्ट। क्या होता है, कम्फर्ट। ठीक है? तो लैक ऑफ कम्फर्ट को ही, लैक ऑफ ईज़ीनेस को क्या बोलते हैं, डिजीज़। ठीक है? एक अगर पर्सन क्या होगा, डिजीज़ फ्री होगा तो उसको हमेशा कंफर्टेबल लगेगा। ठीक है? वो परेशान नहीं रहेगा, वो कम्फर्ट होगा व्हाइल डूइंग एनीथिंग। जब भी वो कुछ कर रहा है तो उसको कंफर्टेबल फील होगा। बट अगर किसी पर्सन को अगर क्या है, डिज़ीज़ है, बीमारी है, तो क्या होगा, उसको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो लैक ऑफ कम्फर्ट ही क्या होता है, डिज़ीज़ होता है। ठीक है? तो डिज़ीज़ क्या होता है, वो लैक ऑफ कम्फर्ट। ठीक है? अगर कम्फर्ट नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिज़ीज़। तो डिज़ीज़ 2 वर्ड से मिलके बने, डिस प्लस में ई। डिस मतलब क्या होता है, लैक, और ईज़ मतलब क्या होता है, कम्फर्ट। तो कम्फर्ट की कमी अगर हमें नज़र आ रही है, हमें परेशान सो रहे हो, तो समझो यानी कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ डिज़ीज़। ठीक है? लैक ऑफ कम्फर्टनेस इज़ द डिज़ीज़, है ना? तो यानी कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में क्या हो गई है, डिस्टर्बेंस हो गई है, ठीक है? तो बॉडी की फंक्शनिंग में, बॉडी के पार्ट्स के की फंक्शनिंग में अगर डिस्टर्बेंस होगी, कुछ चेंजेस अगर आएँगे, तो द पर्सन विल सफर फ्रॉम द डिस्कम्फर्टनेस, ठीक है? यानी कि प्रेजेंस ऑफ डिज़ीज़, ठीक है? तो डिज़ीज़ इज़ रिजल्ट इन द चेंजेस इन द फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिम्पटम्स ऑफ द बॉडी फॉर द वर्स, है ना? तो बॉडी की फंक्शनिंग में अगर चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, दिस इज़ द डिज़ीज़। ठीक है? अब देखो, डिज़ीज़ अगर कभी भी अगर होगी, लैक ऑफ कम्फर्ट अगर होगा तो हमें क्या नज़र आएँगे, सिम्पटम्स नज़र आएँगे। ठीक है? तो सिम्पटम्स क्या होता है? तो सिम्पटम्स ऑफ द डिज़ीज़ आर द थिंग्स दैट वी फील एज़ वी रोंग। ठीक है? तो सिम्पटम्स की वजह से हमें क्या पता लगता है कि समथिंग रोंग इनसाइड द बॉडी। जैसे क्या है?
कि अगर सपोज किसी पर्सन को क्या है, कोल्ड हुआ है, तो क्या होगा, नेसल डिस्चार्ज होगा, है ना, नेसल डिस्चार्ज होगा। तो नेसल डिस्चार्ज क्या है ये, दिस इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो नेसल डिस्चार्ज के सिम्टम है, और सिम्टम किसको इंडिकेट कर रहा है, कोल्ड को, है ना। जैसे किसी को क्या हो गया, वो कफ हो गया है, तो कफ होने की वजह से क्या होगा, हार्श वॉइस प्रोड्यूस होगी, ना, गला खराब हो गया है। तो हार्श वॉइस अगर प्रोड्यूस हो रही है, तो उससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि भाई गले के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे ये कौन है, ये नेसल डिस्चार्ज हो गया, हार्श वॉइस हो गया, तो ये रॉन्ग, ये जो रॉन्ग थिंग्स है, ये क्या है, वो सिम्टम्स है ये, और सिम्टम्स के होने की वजह से ही क्या पता लगता है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। तो यही सिम्टम्स जो होते हैं वो हम किसको बताते हैं, डॉक्टर्स को बताते हैं। तो डॉक्टर्स उसके बेसिस पे क्या असाइन करते हैं, साइंस, ठीक है। सिम्टम्स हमने बताए हैं, ठीक है, कि भाई हमें क्या हो रहा है, कि भाई नेसल डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर हार्श वॉइस, कफ वगैरह ये सब हो रहा है। तो सिम्टम्स के बेसिस पे डॉक्टर क्या असाइन करते हैं, साइन, ठीक है। और साइन कैसे आते हैं, बाय आफ्टर द टेस्ट, ठीक है। जैसे कि अगर हमने क्या बोला, सपोज सपोज कोई भी हमने एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया, जैसे किसी भी पर्सन को क्या है, पर्सन को क्या है, वो हाई फीवर है, ठीक है, हाई फीवर हो रहा है उसको, ठीक है, और उसको क्या है, वो कोल्ड कफ, ये सब उसको क्या हो रहा है, ऐसा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है उसको, सिम्टम्स के नजर आ रहे हैं। तो इन सिम्टम्स के बेसिस पे, ठीक है, सिम्टम्स के बेसिस पे डॉक्टर क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर टेस्ट लिखते हैं, ठीक है, और टेस्ट के बेस पे क्या आते हैं, साइन नजर आते हैं, ठीक है। टेस्ट के बेस पे क्या नजर आते हैं, साइन, ठीक है। साइन जैसे क्या हो गया, साइन जैसे उनको क्या पता लगा, भाई प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम हो गया, ठीक है, कि प्लेटलेट्स काउंट जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। और साथ में क्या है, पैथोजन का इन्फेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, पैथोजेंस का इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो सिम्टम हमने बताया कि हमें क्या क्या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उस सिम्टम के बेस पे डॉक्टर ने क्या लिखा, टेस्ट लिखा, और टेस्ट के बेस पे क्या आते हैं, साइन आते हैं, कि एक्चुअल में क्या क्या प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा है, पैथोजेंस का इन्फेक्शन हो रहा है, कौन सा ऑर्गन में हो रहा है, ये सब, ठीक है। और साइन के बेस से फिर क्या पता लगता है कि एक्चुअल में कौन सी डिजीज है या फिर नहीं है, ठीक है। सिम्टम्स तो हम बताते हैं कि हमें क्या क्या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, वो हमने बताया, ठीक है। और सिम्टम्स के बेस पे ही डॉक्टर्स क्या लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं, और टेस्ट के बेस पे उनको साइन पता लगता है कि भाई एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम साइंस से पता लगेगी, और साइंस से ही पता लगता है कि एक्चुअल में इंसान में कौन सी डिजीज है भी या फिर नहीं है, ठीक है। क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आने की वजह से भी हमें डिस्कम्फर्ट होता है, तो जरूरी नहीं कि बीमारी हो। एक्चुअल में बीमारी है या फिर नहीं है, वो हमें किससे पता लगेगा, साइंस से पता लगेगा। और साइन कैसे पता लगते हैं, आफ्टर द टेस्ट विच आर असाइंड बाय द डॉक्टर, ठीक है। तो ये हो गया वो सिम्टम्स और साइन। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है, सिम्टम्स हम बताते हैं, ठीक है, और सिम्टम्स के बेसिस पे डिजीज का होना ना होना नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। डॉक्टर साइन बताते हैं आफ्टर द टेस्ट एंड सिम्टम दैट आर असाइन बाय अस, ठीक है। तो साइन के बेसिस से पता लगता है कि डिजीज है, और है तो कौन सी है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ डिजीज कौन सी होती है। तो डिजीज क्या था, दैट वाज अ लैक ऑफ कंफर्ट। अब डिजीज जो है वो दो टाइप की होती है, डिजीज इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन सी, एक तो इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। डिजीज इज ऑफ टू टाइप, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, जो इन्फेक्शन कॉज करती है ना। इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज डिजीज विच आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्शन कॉज करेगी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। तो इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज डिजीज विच आर स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन ने अपना इन्फेक्शन किसको स्प्रेड आउट कर दिया, हेल्दी पर्सन को भी स्प्रेड आउट कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। और इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज से बोला जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज क्यों है ये, बिकॉज ये स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शियस कौन सी होती है, जो स्प्रेड आउट नहीं हो सकती है, विच इज नॉट स्प्रेड फ्रॉम द वन पर्सन टू द अनदर, ठीक है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल। दिस इज अ नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो जो स्प्रेड होती है वो कौन सी होती है, कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस, और जो स्प्रेड आउट नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। एक एक कुछ एग्जांपल्स हम इन्फेक्शियस डिजीज का लेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम नॉन इन्फेक्शियस का लेंगे, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, जो स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब देखो जो डिजीज
एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो रही है, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये डिजीज क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। तो जो भी इन्फेक्शियस डिजीज होती है इसके पीछे जनरली कारण कौन होते हैं, किसके वजह से डिजीज होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज किसके वजह से होती है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्फेक्शियस डिजीज किसके वजह से होती है, डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उनकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, वो इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड आउट हो रही है तो उसके पीछे कारण कौन है, किसके वजह से होता है ये, डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है स्प्रेड आउट नहीं होती फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड आउट नहीं होती, इट इज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बिकॉज इसमें कारण क्या है, उसमें पैथोजेंस की वजह से नहीं होता, उसमें डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बीमारी नहीं होती। कारण क्या होता है नॉन इन्फेक्शियस का, जैसे कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, वो जो पर्सन है वो ठीक से खा नहीं रहा है इसकी वजह से। ठीक है, या फिर कोई जेनेटिक कारण हो सकता है कि उसके जीन के अंदर प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन हो गया, इनकी लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, तो इन सब की वजह से जो भी बीमारी होती है वो क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस होती है, वो स्प्रेड आउट नहीं होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, और जो स्प्रेड आउट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज किसकी वजह से होगी, बैक्टीरिया वगैरह इन सब की वजह से। तो नॉन इन्फेक्शियस का कारण हमने देख लिया क्या है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड ऑल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक है। अब देखो वो सबसे, अब कुछ टर्म्स यहाँ पर आ जाती है इन्फेक्शियस के अंदर ही। हमने देखा कि इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड आउट हो जाती है, और उसके पीछे होते कौन है रिस्पॉन्सिबल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इन डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या टर्म यूज की जाती है, पैथोजेंस। ठीक है, तो पैथोजेंस कौन होते हैं, डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पैथोजेंस क्या है, पैथोजेंस आर द डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से क्या होती है, डिजीज होती है। तो डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ गए हमारे, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरसेस, ठीक है, और वर्म्स। ठीक है, तो ये सारे क्या डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कौन कौन है हमारे, टोटल ये पांच है, ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस और वर्म्स। ठीक है, इनके वजह से जो भी बीमारी होगी, इनके वजह से जो भी डिजीज होगी, वो क्या होगी, स्प्रेड होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, इन सब के थ्रू कौन कौन से डिजीज होती है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी अगर हम देखें तो बैक्टीरिया की वजह से होता है टाइफॉइड, ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है मलेरिया, फंजाई की वजह से होता है रिंगवर्म। ठीक है, और वायरस तो बहुत फेमस हुआ ही था अभी, कोरोना वायरस, जिसने क्या करा था, कोविड-19, कोविड। ठीक है, और इसमें और कॉमन एग्जांपल ले ले तो कॉमन कोल्ड। ठीक है, और वर्म्स की वजह से होता है फिलियारिसिस, ये सब। ठीक है, तो इन सब की वजह से जो भी डिजीज होती है वो सब क्या होती है, वो स्प्रेड स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, तो कुछ टर्म्स और आ गई। अभी हमने देखो पैथोजेंस कौन होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, अब इसके बाद वो कौन आ गया, वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन होते हैं, मॉस्किटो, मच्छरों को क्या बोला जाता है, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स है ये। ठीक है, तो वेक्टर्स आर द मॉस्किटो, वेक्टर्स आर द मॉस्किटो। ठीक है, और मॉस्किटो क्या करते हैं, दे कैरी द पैथोजन, ये पैथोजेंस को कैरी करते हैं, यानी कि जो पैथोजन का ट्रांसमिशन है, पैथोजन का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कौन करता है, बैक्टीरिया ही करते हैं, मॉस्किटो ही करते हैं। तो मॉस्किटो क्या करते हैं, दे कैरी द पैथोजन, ये पैथोजन को कैरी करते हैं, कैरी द पैथोजन, एंड इन्हीं पैथोजन को वो ट्रांसफर करते हैं, स्प्रेड करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो वेक्टर्स कौन है, ये मॉस्किटो है, जो क्या कैरी करते हैं, पैथोजेंस को कैरी करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन और उसको स्प्रेड आउट करते हैं टू द हेल्दी पर्सन। तो इन पैथोजेंस को फैलाने का काम, पैथोजेंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे पहुंचाने का काम कौन करता है, वेक्टर्स से करते हैं, मॉस्किटोज से करते हैं। ठीक है, वैसे एक टर्म कौन सी आ गई, होस्ट। होस्ट क्या है, जिसपे ये पैथोजेंस जाते हैं,
जिस हेल्दी बॉडी को ही जिस पर्सन की बॉडी में ये पैथोजेंस रहते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? होस्ट, ठीक है? तो पैथोजेंस कौन है? डिजीज़ कॉज़िंग माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, और इन डिजीज़ कॉज़िंग माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को एक जगह ने एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ले जाने का काम कौन करता है? मॉस्किटोज़ करते हैं, वेक्टर्स करते हैं, ठीक है? और जिस पर्सन पे ये पैथोजन रहता है, जिस पर्सन पे ये पैथोजन अटैक करता है, पर्सन को क्या बोलते हैं? होस्ट। ठीक है ना ये? दिस इज़ ऑल द टर्म्स दैट वी डिस्कस नाउ, ठीक है? इसके बाद हम कौन-कौन सी डिज़ीज़ यहाँ पर है, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कौन-कौन सी है, नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कौन-कौन सी है, वो हम डिस्कस करेंगे इन द लेटर क्लास। होप सो यू ऑल एन्जॉय दिस लेक्चर।